रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी गांव से कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा थी, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु कहा तो कुछ ने फकीर समझा, लेकिन असल में वे एक ही व्यक्ति थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सुख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया, पर अब शरीर जवाब दे रहा है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा हो जाए तो कुछ ही देर में पसीने से तरबतर हो जाए। पहाड़ी इलाके में जो छोटे मोटे तालाब थे, वो भी अब पूरी तरह सूख चुके थे। पानी की एक बूंद नहीं, और ऐसे में साधु महाराज भी तड़पने लगे थे भीतर तक। ऐसी स्थिति में उन्होंने ठान लिया, अब और नहीं, उन्हें किसी भी हालत में गांव जाना ही होगा। लोगों से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सुबह का समय था, लेकिन धूप इतनी तेज कि लगे जैसे दोपहर हो गई हो। साधु शिवानंद अपने कमजोर हो चुके शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। उनकी चाल डगमगा रही थी, लेकिन मन में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसी रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला, जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? चरवाहा चिंता में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मग था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो भी है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की एक किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपा दिया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से ये गर्म हवा, मानो शरीर को जलाकर राख कर देगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम करें भी तो क्या करें? गांव में हर कोई परेशान है। अब तो कुएं का पानी भी खत्म होने को है। अगर पानी खत्म हो गया तो सच में हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बाबा, हमें तो अपने लिए ही पानी जुटाना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं, ताकि अगर बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूं बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूं, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा।
सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वे मजबूर होकर गर्मी से बेहाल गांव के चौपाल की ओर बढ़े, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बाबा, पानी की किल्लत तो सबको है। अगर आपको बैठना ही है तो किसी कोने में बैठ जाइए, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। और फिर आप तो साधु हैं, तपस्या कीजिए। भगवान ने आपको पहले ही इतनी शक्ति दी है, आपको पानी की क्या जरूरत। साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वे अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई उन्हें पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास था। लोगों को लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने, जो वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा, ऊंचे कद का व्यक्ति था, जिसका नाम था भगवंत सिंह। साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है जहां साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज तन की कमजोरी मुझे तोड़ रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया तो कहीं डांट फटकार भी सुननी पड़ी। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में भी असमर्थ हैं? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी, जमीन तप रही थी और हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पक्षी तक तड़प रहे थे। चहचहाहट की जगह अब सन्नाटा पसरा था। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। वे दर्द से कराहते हुए गांव के बगल में एक छोटे से बगीचे की ओर बढ़े। उन्हें लगा, कम से कम वहां कुछ छाया तो मिलेगी। साधु वहां पहुंच गए। बगीचे में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी, जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी मेहनत कर रही थी, पसीने से तरबतर, फिर भी रुकी नहीं थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं एक दो मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज न हो जाएं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को अब समझ आ गया था, गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट में इतने घिरे हुए हैं कि उनका हृदय भी सूख गया है, ठीक वैसे ही जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया है। फिर भी साधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया करो, अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए बेहद कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर रसातल की ओर बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को, जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और उसकी किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा तो हुए, लेकिन उस वक्त भी न उनके चेहरों पर कोई उत्साह था, न करुणा। मुखिया भगवंत सिंह भी वहां पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, इन्हें उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो ये मर जाएंगे और फिर आगे बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, मर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। हमें तो अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है, इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे। चलो चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली
और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूं, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलस जाएंगे, और रात में इतनी भीषण सर्दी होगी कि लोगों की हड्डियां कांप उठेंगी। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा, जब तक ये लोग मानवता का पाठ न सीखें। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, ये सब मृतक साधु का श्राप व्राप कुछ नहीं होता, सब ढोंग है, ढकोसला है। चलो चलो, अपने काम में लग जाओ। यहाँ खड़े रहकर अपना टाइम खराब करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया, बात खत्म। साधु की मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में गहरी दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लू चलती, जिसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देते थे। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उलट हो जाते। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं बल्कि हाड़ कपा देने वाली होती थी। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि इतनी उग्र गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया है? दिन को तेज आग जैसी गर्मी और रात को हाड़ कपा देने वाली ठंड। ऐसा तो मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बला है। अब तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, बच्चों को निमोनिया होने लगा है और बुजुर्ग भी मरने लगे हैं। इस तरह मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैलने लगीं। मुखिया भगवंत सिंह ने महसूस किया, हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है, और रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुखार से तप रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। ये एक बड़ी मुसीबत है। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही आम ग्रामीण भी जुटे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का नतीजा है। मुखिया जी, आप भी क्या उस मामूली साधु के श्राप के चक्कर में पड़ गए? श्राप व्राप कुछ नहीं होता, यह सब तो ढकोसला है, लोगों को डराने का बहाना। मुखिया जी, हमने उस साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आया था, पर हमने उसे पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पता रहा और हम बस देखते रहे। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सकें? अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध आदमी दादूराम से मिलना होगा। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है, हमें उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। तब दादूराम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर
उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वह बगीचे में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचे में पहुंचे, जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके परंपरा के अनुसार शरीर का अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चाताप के स्वर गूंज रहे थे। मुखिया अब बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रातों की सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके शाप ने पूरे गांव को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया।